Hey learners, welcome to IMCom. I hope you guys learning well. सो इससे पहले की वीडियो में हम निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और उसके फीचर्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। तो नंबर वन पे क्या है, स्टेटरी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। अब इसके अंदर क्या क्या आता है, प्रोमिसरी नोट्स। अब प्रोमिसरी नोट्स क्या आता है देख लेते हैं। एन अनकंडीशनल रिटर्न प्रॉमिस मेड बाय ए डेटर। ये क्या होता है, एक अनकंडीशनल रिटर्न प्रॉमिस होता है और ये कौन करता है, डेटर करता है, ठीक है। टू पे ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी टू ए क्रेडिटर एट ए स्पेसिफिक डेट और ऑन डिमांड। ये क्या करते हैं, एक रिटर्न प्रोमिसरी नोट है जो कि एक अनकंडीशनल नोट है, ठीक है। और इसको डेटर बनाता है। और ये क्या किसको पेमेंट करने के लिए होता है, क्रेडिटर को पेमेंट करने के लिए होता है ऑन ए स्पेसिफिक डेट। कोई भी स्पेसिफिक डेट होगा, फिक्स डेट होगा, या फिर ऑन डिमांड, मतलब वो क्रेडिटर जब भी डिमांड करेगा तब उसको पेमेंट मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं नंबर बी, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इसमें क्या होता है, ए रिटन ऑर्डर इशूड बाय वन पार्टी, जो ड्रॉयर होता है, ठीक है, वो इशू करता है डायरेक्टिंग ए सेकेंड पार्टी, एक सेकेंड पार्टी को इशू किया जाता है, ठीक है, द ड्रॉई टू पे ए फिक्स सम ऑफ मनी टू ए थर्ड पार्टी, ठीक है। मतलब यहाँ पे तीन पार्टी होता है, एक है ड्रॉयर जो कि इशू करता है, एक है ड्रॉई जो पेमेंट करेगा, और एक है द पेई, ठीक है, जिसको पेमेंट किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर सी पे क्या है, चेक्स, ठीक है। अब चेक्स क्या होता है, चेक्स आपको पता ही होगा, एक ये भी एक बिल ऑफ एक्सचेंज की तरह ही है, लेकिन ये क्या होता है, ये सिर्फ बैंक पे यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, जो भी मतलब जिसका भी चेक है, ठीक है, वो क्या करते हैं, बैंक को एक ऑर्डर देता है थ्रो चेक कि आप जो भी मतलब वहाँ पे नाम लिखा है, जिसका भी नाम लिखा है उसको, या फिर जो भी होल्डर है, ठीक है, उस चेक का जो भी होल्डर है उसको एक सम अमाउंट ऑफ मनी आप, मतलब बैंक क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा, ठीक है। सो यही होता है चेक। नेक्स्ट हम चलते हैं नंबर टू। ये सब जो था स्टेटरी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में अंडर आता था, ठीक है, ये ए बी सी जो भी है। एंड नेक्स्ट नंबर टू पे आता है कस्टमरी और यूजेस बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। तो इसमें नंबर ए पे क्या आता है, बैंकर्स ड्राफ्ट। अब बैंकर्स ड्राफ्ट क्या होता है, ए पेमेंट इंस्ट्रूमेंट वेयर ए बैंक गारंटीज द फंड्स ऑन बिहाफ ऑफ पेयर। यहाँ पे बैंक गारंटी करता है किसको, पेयर के बिहाफ पे गारंटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। ड्रॉन ऑन अनदर बैंक और इटसेल्फ, इसको ड्रॉ किया जा सकता है उसी बैंक में या फिर किसी भी दूसरे बैंक में किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं हुंडीस। ये हुंडीस आजकल यूज़ नहीं होता, पहले के ज़माने में यूज़ होता था। यहाँ पे क्या होता है, ट्रेडिशनल इंडिजीनियस बिल ऑफ एक्सचेंज रिटन इन लोकल लैंग्वेजेस। ये ट्रेडिशनल इंडिजीनियस बिल ऑफ एक्सचेंज है जो इसको क्या किया जाता है, लोकल लैंग्वेजेस में लिखा जाता था, ठीक है। हेवीली यूटिलाइज्ड अक्रॉस द इंडियन सबकॉन्टिनेंट फॉर ट्रेड, क्रेडिट एंड मनी ट्रांसफ़र। ये काफ़ी यूज़ किया जाता है इंडियन सबकॉन्टिनेंट पे, ज़्यादातर यूज़ किया जाता है फॉर ट्रेड, क्रेडिट एंड मनी ट्रांसफ़र, पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए या फिर किसी भी ट्रेड के क्रेडिट के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। नंबर सी पे क्या है, मनी ऑर्डर्स। अब मनी ऑर्डर्स क्या होता है, ये आप लोगों को पता ही होगा। पोस्ट ऑफिस में अगर पहले के ज़माने में अगर किसी को पैसा भेजना था, ठीक है, तो बाय पोस्ट अगर आपको पैसा भेजना है तो मनी ऑर्डर के थ्रू ही आप पैसा भेज सकते हो, ठीक है। पहले इतना एडवांस पेमेंट ऑप्शंस नहीं था, आजकल तो यूपीआई कितना सब कुछ आ चुका है, लेकिन पहले के ज़माने में क्या था, मनी ऑर्डर्स था, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, ए प्रीपेड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट परचेज थ्रू इंस्टीट्यूशंस और पोस्टल सर्विसेज के थ्रू इसको परचेस किया जा सकता है और ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है, ठीक है। सर्विसेज टू ट्रांसफ़र गारंटी सम सिक्योरिटी सिक्योरली, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं नंबर डी, ठीक है। नंबर डी पे क्या है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। ये क्या होता है, ए टाइम डिपॉजिट फाइनेंशियल प्रोडक्ट इशूड बाय ए बैंक दैट restricts withdrawal but yields higher interest rates for fixed tenure, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है,
ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के जो पैसे हैं वो आप विड्रॉ नहीं कर सकते, लेकिन इसका इंटरेस्ट रेट बहुत हाई होता है और एक फिक्स टाइम के बाद आपको वो रिटर्न मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं नंबर ई। नंबर ई पे क्या है, शेयर वारंट्स, डिविडेंड वारंट्स, ठीक है। या ये क्या होता है, ट्रांसफरेबल डॉक्यूमेंट इशूड बाय ए कॉरपोरेशन। ये एक ट्रांसफरेबल डॉक्यूमेंट है, इसको किसी भी दूसरे आदमी को दिया जा सकता है, ट्रांसफ़र किया जा सकता है। और ये कौन इशू करता है, कोई भी कॉरपोरेशन या फिर कंपनी। गिविंग द बियरर राइट्स टू शेयर और डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉफिट्स, ठीक है। इस पे क्या होता है, जो शेयर है वो शेयर्स को मतलब अ, आप क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं और यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। वो वहाँ पे प्रॉफिट आपको मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं नंबर एफ। नंबर एफ पे क्या है, बियरर डिवेंचर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, डेब्ट सिक्योरिटीज इशूड बाय कॉरपोरेशंस और ट्रस्ट वेयर। यहाँ पे जो डेब्ट सिक्योरिटीज है, ठीक है, वो इशू किया जाता है किसके द्वारा, कॉरपोरेशंस और या फिर ट्रस्ट के द्वारा इशू किया जाता है, ठीक है। वेयर द फिजिकल होल्डर इज कंसिडर्ड द लेजिटिमेट ओनर ऑफ द एसेट। जो भी फिजिकल होल्डर है, जो उसको होल्ड करके रखा है, उसी को क्या बोला जाता है, लेजिटिमेट ओनर बोला जाता है, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और इसका मैं जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।